यूपी के इस शहीदी स्थान जहां पर चौहान नोनिया के पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, आज उनके सम्मान में ये जो सम्मेलन प्रोग्राम समारोह आयोजित किया गया है, इसमें हमारे समाज के कर्नाटका के श्री श्री पुरुषोत्तमानंदपुरी जी महाराज जी और श्रीमती बहन जी रेणु देवी जी जो हमारे पूर्व विधायक और मंत्री बिहार से रहे हैं, और इस सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे मुनीर सिंह चौहान जी जो प्राचीन भारतीय लमनकार एवं व्यापारी जाति संघ के अध्यक्ष हैं, श्री देवानंद जी जो हमारे प्राचीन भारतीय लमनकार व्यापारी जाति संघ के सहायक हैं, एंड श्री चरण सिंह जी नायक जो उत्तरांचल से देहरादून से यहाँ आए हैं, जो बंजारा समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, शिव शंकर चौहान जी यूपी के पूर्व एमएलए हैं, महेंद्र चौहान जी जो पूर्व प्रत्याशी यूपी समाजवादी पार्टी से पहुंचे हैं, अमर सिंह जी जागे रहो पटियाला पंजाब से आए हैं, संजय चौहान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी से आए हैं, और श्री गणेश भारती जी जो अभी बोल के हटे हैं, ये हमारे मुजफ्फरपुर से नोनिया मंच के अध्यक्ष हैं, श्री हरि बाबू जी बेंगलोर से आए हैं, यदु कुंडल जी आए जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, कृष्ण कुमार भारती जी जो हमारे इस सम्मेलन के जो है सारा प्रबंध किया है, देश भर में ये घूमे हैं, पूरे देश का दौरा करके आज इन्होंने ये शहीदों के सम्मान में ये प्रोग्राम आयोजित किया है। मैं सबका अपने सामने बैठे मेरे बुजुर्ग माताएं भाई बहन और बच्चों, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि मेरे को आपके बोलने में आज ये मौका मिला है, और मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि अपने शहीदों के बारे में 2 नारे लगाइए। नोनिया चौहान हमारे शहीद, हमारे शहीद, हमारा गौरव है। ये इतिहास समाज का बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इतिहासकारों ने इसको दिखाया नहीं है, ना कहीं लिखा गया है। मैं आपसे ये बेनती करता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के बारे में उनको इतिहास बताएं, क्योंकि हमारा समाज 25 राज्यों में 20 करोड़ की जनसंख्या है, जो 25 राज्यों में अलग अलग जातियों के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका यूपी, बिहार चौहान, नोनिया, बिंद बेलदार, पंजाब में लबाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में उपारा, उपलिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड बाकी जो राज्यों में बंजारा समाज तकरीबन आपके यूपी में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। वो हमारे ही भाई बंधु हैं, हम सब एक ही पूर्वजों की औलाद हैं, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। इसलिए सबको एक गौरबंद होकर इस देश में अगर क्रांति लानी है, अपने समाज को जागृति लानी है, तो इकट्ठा होकर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कार्यक्रम किए जाए। मैं थोड़ा सा आपको ये बेनती करूंगा कि हमारे समाज का जो इतिहास है, मैं पंजाब से आपको बताता हूँ। सिख गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु, जिनका पटना में जन्म हुआ था, उनके साथ हमारे समाज ने इस देश को मुगलों से दिलाने के लिए दिन रात और युद्ध किए मुगलों के साथ और कुर्बानियां दी। हमारे बाबा मक्खन शाह लवाना जिन्होंने इस देश को, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर को प्रकट किया, जो बाबा मक्खन शाह लवाना, अब तालियों से स्वागत कीजिए। संत बाबा मक्खन शाह लवाना जो उस जमाने में नोनिया चौहान द्वारा बनाया गया नमक उत्पादन किया गया, जो आपका ये नमक पूरे देश में नहीं विदेशों में भी पहुंचाया। वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे और उनके अपने कई जहाज समुद्री बेड़े चलते थे, जिसके जरिए वो इस पूरे देश में और बाहरी देशों में भी सामग्री, खाने पीने का सामान और नमक का ढोआ ढोई का काम करते थे। ऐसे ही बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा, जब बाबा मक्खन शाह लवाना ने गुरु तेग बहादुर को प्रकट किया, ऐसे ही बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा, जिनके दादा नायक साहब जो हमारे समाज के उस वक्त 15वीं सेंचुरी में जो व्यापारी थे, वो अकबर से लेकर गुरु नानक देव से लेकर 100 साल तक हमारे समाज इस परिवार ने कुर्बानियां दी। और बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा ने चांदनी चौक में, जहाँ गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, जहाँ गुरु तेग बहादुर भी शहीद हुए थे, वहां पर अपनी पूरी की पूरी आर्मी सेवादार 4 लाख
आर्मी में थे जो अपने समाज के बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा अगुवाई कर रहे थे। जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के साथ युद्ध करते हुए गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया चाणक्य ने, तो बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा जिनकी दिल्ली में 2500 एकड़ जमीन आज भी मौजूद है, बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा ने गुरु तेग बहादुर का पार्थिव शरीर अपना बंगला दिल्ली में, जहां पर उन्होंने उनके शरीर को वहां पे अंतिम संस्कार किया। इसलिए बहुत बड़ा हमारा इतिहास है। मेरी बेनती है आप लोगों के इतिहास पढ़िए। बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा नहीं होते तो इस देश को कभी आजादी नहीं मिलती। बंजारा आपके समाज के नोनिया चौहान हैं। आप ये समझ लीजिए कि 20 करोड़ बहुत कम नहीं होते। इसलिए मैं बेनती करूंगा कि आप इतिहास पढ़ाइए बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को बताइए हम क्रांतिकारी कौन है। हम इस देश को एक बार नहीं दो बार आजादी दिलाई है। जब मुगलों से आजादी दिलाई अब उसके बाद अंग्रेजों में 1930 से लेकर 1947 तक लड़े, जिसमें हमारे समाज के मुगलधारी चौहान विदर्भा पश्चिम चंपारण में, जहां पर उन्होंने गांधी जी का पहला आंदोलन शुरू किया, नील आंदोलन, उसमें साथ दिए और वहां पर उन्होंने गांधी जी को 8 एकड़ जमीन दान में दी और आज उनका वो गांधी जी का स्मारक है। ऐसे ही बुद्ध नोनिया जी और बहुत सारे चौहान जो आपके यहाँ फौज में धनिया बूझ में जो आपके शहीद हुए, सबने ये कुर्बानियां दी। और मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को बुजदल मत बनाइए, अपने बच्चों के क्रांतिकारी लाइए। हमारे पास एक यंत्र है, अगर आप क्रांति लाना चाहते हो, समाज का भला चाहते हो, समाज को जागृत करना चाहते हो, समाज को संगठित करना चाहते हो, तो शिक्षण करिए बच्चों को। इसलिए मैंने पहले भी आह्वान किया है कि पूरे देश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर तहसील में हम इतना जज्बा रखते हैं, इतना थोड़ा रखते हैं कि पूरे गांव में बच्चों को शिक्षा देने के लिए सक्षम है। अगर आप हमारा साथ दीजिए तो हर गांव में 2 घंटा क्लास चलाएंगे अपने नोनिया चौहान समाज के लिए। हर गांव में अध्यापक देंगे, हर गांव में पेंसिल किताब देंगे, लेकिन हमें शिक्षण करना है बच्चों को, क्योंकि उनको हमारा क्या चले पता चले, वो संगठित हो, एकत्रित हो। जब तक हमारी मानसिक स्थिति विकास नहीं करेगी, आपकी राजनीतिक, आपकी सामाजिक, आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी विकास नहीं कर सकती। इसलिए शिक्षित होना हमारे समाज को बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक हमारा समाज, मैंने बिहार में, यूपी में गांव-गांव में जाके देखा है, जौनपुर के 10 गांवों में गया हूं, बहुत ही लोग गरीबी हैं, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं, शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं, राजनीति की दूर दूर तक आपका नाम नहीं है। राजनीति में आज की पार्टियां आपको इस्तेमाल करती हैं, कोई भी आपको भागीदारी नहीं दी जा रही। इसलिए राजनीति में अगर आपने भागीदारी लेनी है तो इकट्ठे होइए, संगठित होइए, पूरे 20 करोड़ लोगों का नाम बंद कर दीजिए, तब जाके आपका विकास होगा। नहीं तो ऐसे ही दबे कुचले रहोगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे हाथ खड़े करके बताइए, आपको एकत्रित होना कि नहीं होना? जागृत होना है, एकत्रित होना है, अपने समाज के लिए क्रांति लानी है। इसलिए पूरे समाज में, पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए। ये संदेश जाएगा तभी जागरूक होंगे। मैं 25 राज्यों में अलग-अलग जाके लोगों से, अलग-अलग संगठनों से मिल रहा हूं, उनके प्रोग्रामों में जा रहा हूं। इसलिए राजनीति में हमें जरूर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे कम से कम 20 करोड़ पॉपुलेशन है, हमें 100 MP चाहिए, हर स्टेट में 20-25 MLA चाहिए नहीं चाहिए? हमारे समाज को शिक्षित होना चाहिए, राजनीतिक आर्थिक विकास होना चाहिए। और मैं अंत में एक आपसे कहना चाहता हूं, आप मुरझाइए मत, आप अपना जोश मत गवाइए, क्योंकि जैसे एक फूल पौधे से गिर जाता है वो मुरझा जाता है, लेकिन याद रखिए पौधा कभी घबराता नहीं है। क्या पौधा घबराता है? अगर उसमें फूल गिर जाए तो क्या रोता है? वो दोबारा क्या कार्य करता है? अपना कार्यक्रम में लगा रहता है। क्या करता है? दोबारा फूल पैदा करता है, दोबारा लोगों को खुशबू देता है, दोबारा ज्ञान देता है। बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े गुरुद्वारों में क्या हो रहा है? फूलों के हार चढ़ रहे हैं, वही हार जो फूल मुरझा जाते हैं, दोबारा वही पौधा दोबारा फूल पैदा करता है। इसलिए आपके आने वाली औलाद, आपकी आने वाली पीढ़ियां तैयार हो जाएं। इस देश में अगर विकास लाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, इकट्ठे होइए, एकत्रित होइए, संगठित होइए और अपने राजनीतिक विकास को भी आगे लेके जाइए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इससे पहले मैं एक नारा छोड़ूंगा, आप सबने बोलना है, वाहेगुरु जी का खालसा, बोलो सोनिहाल, बोलो सोनिहाल।
पगड़ी कोई किसी धर्म का निशान नहीं है। ये पगड़ी का मतलब है जिम्मेदारी। अगर आपने जिम्मेवारी लेनी है आज से पगड़ी बांध लीजिए। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। पगड़ी बांधने के बाद आदमी जिम्मेवार हो जाता है। जैसे हमारे सिख गुरुओं ने पंजाब में आपके चौहान, आपके लोनिया, आपके बंजारा, आपके लवाना को ये खूबसूरत रूप बना के दिया है। सिक्की खंडे से तिखी, सिक्की एक और पान से भी तिखी होती है। अगर आप एकत्रित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, मन बना लो, आपको इस देश में कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे इस मंच पर सभी राजनीतिक पार्टी के आदमी बैठे हैं। सबसे मेरा अनुरोध है कि आप समाज को जागृत करिए, समाज को उठाइए, समाज को उठाने के लिए काम करिए। जय हिंद, जय भारत। नोनिया समाज, चौहान समाज, बंजारा समाज, लबाना समाज, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। તનભરેર ન્યૂઝ અપડેટે સારું સબસ્ક્રાઇબ બટન અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો। रोजाना न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।